हेलो दोस्तों, कहानियों के शौकीन। आज मैं एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ जो जंगल की दिलकश जिंदगी के गर्द घूमती है। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो लीजिए, अपना पसंदीदा मशरूब बनाइए, आराम से बैठिए और चलते हैं कहानी की दुनिया में। ये सब कुछ इस वक्त शुरू हुआ जब मैं लंदन में अपनी एक सहेली के साथ रह रही थी। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा, सुनो, चलो जंगल चलते हैं। अब आप मेरे रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगा सकते हैं। जंगल? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत डरावना लगता है। वो हंस पड़ी और मुझे तसल्ली दी। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी फूफी ग्रेस से मिलवाती हूँ, वो वहीं रहती है। मैं हैरान रह गई। तुम्हारी फूफी जंगल में रहती हैं? तो छचकचाहट के साथ मैं जाने के लिए तैयार हो गई। 1 घंटे कैब ड्राइव के बाद हम एक घने जंगल के किनारे पर पहुंच गए। वहां चंद बिखरे हुए घरों के बीच हमें फूफी ग्रेस का छोटा सा प्यारा मिल गया। हमने उन्हें कचरे में पाया। वो चाय बना रही थे। गोया उन्हें हमारे आने का पहले से है पता था। उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। खुश आमदीद मेरी भैयारी और मेरे गाल पर प्यार से बोसा दिया। जल्द ही हम के ड्राइंग रूम में बैठ गए, चाय पी रहे थे और चॉकलेट टावर बसक खा रहे थे। जैसे ही मैंने अर्धगर्द नजर दौड़ाई, मैंने देखा कि घर काफी वीरान था। जंगल में गहरा धंसा हुआ था और आसपास सिर्फ चंद ही घर थे। उनमें से ज्यादातर घरों में जंगल के रखवाले थे, सवाए फूफे ग्रेस के। वो वहाँ अकेली रहती थी, जिसने मेरी तजस्सुस को बढ़ा दिया। मैं खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, फूफे ग्रेस, क्या आपको कभी यहाँ अकेले रहने से डर नहीं लगता? क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? वो हंस पड़े। मेरे 2 बच्चे हैं, वो शादीशुदा हैं और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, लेकिन वो कभी कभार मिलने आते हैं। उनके बेपरवाही वाले अंदाज ने मुझे मुतजस्सिस कर दिया। तो क्या आपको डर नहीं लगता? मैंने असरार किया। एक परस्कून मुस्कुराहट के साथ उन्होंने जवाब दिया, मैं कभी अकेली नहीं होती, मेरे बहुत सारे साथी हैं। फिर वो हमें बरामदे में ले गई और एक सीटी निकाली। जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई, एक दिलफरीब नजारा सामने आया। रंग बिरंगे परिंदों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और उनके कंधों पर बैठ गया। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे साथ खाते हैं, बातें करते हैं, ये मेरा खानदान है। उन्होंने एक परिंदे को चूमते हुए कहा। मैं हैरान रह गई। फूफे ग्रेस अकेली नहीं थी, उनके पास 2 बलियां और 2 कुत्ते भी थे। वहां के हुक्मों क्या तिया 6 तरह से तामीर करते थे। कह लड़ने की हुई भी पोशान की सख्त निगाहों से दब जाती थी। उनकी आंखें तरबियत देने के लिए हैरान करती थी। जब हम वहां से चले गए तो मैं फूफे ग्रेस की मनफरदा और खूबसूरत जिंदगी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उन्होंने अपने जानवरों की सबत में खुशियावर साथी पाया था, ऐसी चीज जो हम में से बहुत से लोग इंसानों में भी तलाश करने के लिए जदोजहद करते हैं। तो ये फूफी ग्रेस के लिए है, छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश करने की एक सच्ची मिसाल। अगली बार तक कहानियों से प्यार करते रहें और जिंदगी में अपनी छोटी छोटी खुशियां तलाश करते रहें। देखने का शुक्रिया।